महिला को आरोपी के साथ संबंध बनाने के उपरांत शादी करने का दबाव बनाना पड़ा महंगा। आरोपी ने महिला की गला दबाकर कर दी हत्या। आम के बगीचे में मिली महिला का शव के मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर गाछी में मिला था महिला का शव। नगर पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता कर दी ये जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। पूरा मामला दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत काजी बहेड़ा का बताया जा रहा है, जहां 25 अगस्त को सुबह करीब 8 बजे सुनीता देवी नामक महिला का शव उनके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर आम के बगीचे में मिला था। अहित्या देवी नामक महिला के फर्द बयान के आधार पर जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसंधान में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शाहनवाज का मृतक महिला सुनीता देवी के साथ प्रेम प्रसंग और शारीरिक संबंध का रिश्ता था और महिला आरोपी मोहम्मद शाहनवाज पर शादी करने की दबाव बना रही थी, पर गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शाहनवाज ने शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। इसी दबाव में आकर 25 अगस्त की रात्रि में मोहम्मद शाहनवाज ने रस्सी से गला दबाकर सुनीता देवी नामक महिला की हत्या कर दी। गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर रस्सी बरामद कर ली गई है। खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट में लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में। मामले के संबंध में सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। दरभंगा जिला के जाले थाना अंतर्गत में दिनांक 25 अगस्त की सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि काजी बहेड़ा गांव के लगभग 500 मीटर दूर एक महिला की जो लाश है, अधेड़ उम्र की महिला थी, उनका उम्र लगभग 45 से 50 के बीच में था। उनकी जो लाश है वो एक खेत के पास में जो वहाँ पर एक किसी लोगों ने देखी गई थी। इसकी तुरंत बाद में जो थाने की टीम थी वहाँ पर जाके पहुँची और इस चीज़ का सत्यापन करना शुरू किया। सत्यापन उपरांत ये पाया गया कि जो महिला थी, महिला गाँव की थी, उनका नाम था सुनीता चौपाल। उनकी उपस्थिति पिछली रात से नहीं देखी गई थी, वो तब से गायब चल रही थी। इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो थे सदर 2, सीआई कमतौल, एसएचओ जाले और टेक्निकल टीम के जो सभी मेंबर्स थे, उन्होंने भी इसमें त्वरित रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया। मामले में जब और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया और जो चीज़ें जो सामने स्पष्ट रूप से आई, जिसमें कि मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान भी शामिल थे, मामले में ये चीज़ का खुलासा किया गया कि जो महिला है वो विधवा है और कुछ सालों से वो अपने ही परिवार के साथ में मतलब वहीं पे रहती थी। महिला का ही जो संबंध था वो अपने ही गांव के कुछ लड़कों से हो गया था। इसमें कि जो एक लड़के का जो नाम सामने आया है, उसका नाम है मोहम्मद शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज काजी बहेड़ा का ही रहने वाला था, पढ़ाई वगैरह छूट चुका था और सभी जगह आपराधिक गतिविधियों में भी सम्मिलित रहता था। इससे पहले भी जो होली में सांप्रदायिक रूप से एक मामला हुआ था, उसमें भी उसकी संलिप्तता पाई गई थी। इस महिला के साथ में उस अभियुक्त शहनवाज का संबंध बना। महिला ने उसको कई बार ये भी बोला कि हमारे साथ में आगे का जैसे आप संबंध हमेशा बनाते हैं, लेकिन शादी वगैरह उस तरह से कुछ नहीं करने की बात है। और इस संबंध में उससे बात भी बोली गई तो शहनवाज ने इस चीज़ को सिरे से निकालते हुए ये बात बोला कि नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं करो क्योंकि मेरी शादी कहीं और पे तय हो गई है। ये जो पूरा वाक़या है लगभग कई महीनों तक चला। जेल से छूटने के बाद जब शहनवाज वापस आया तो महिला फिर से उससे बात करने लगी, लेकिन वो मृतक महिला को बोलने लगा कि नहीं, हमसे थोड़ा दूरी बनाओ। इसी क्रम में कई बार फिर भी उनके बीच में जो संबंध है वो स्थापित हुआ। लेकिन मामले में जब अब देखा जाए तो कुछ महीनों पहले से इनके बीच में जो है बातचीत होनी बंद हो गई। घटना के कुछ हफ्तों पहले से ये शहनवाज महिला के इस कंडक्ट से इसलिए परेशान होने लगा क्योंकि उन्हें लगता था कि महिला कहीं और जाके किसी को बता देंगी अगर, तो मेरी शादी जो है जो यहाँ पे कहीं और जगह लगी हुई है उसका वो टूट जाएगी। इसी संबंध में जब उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि इसी भय से
हमने एक प्लान बनाया। प्लान के अंतर्गत उसमें एक जो एक बाज़ार है, बाज़ार में जब उस महिला से वो मिला तो उसको बुलाया कि आज हमें इस समय पे यहाँ पर मिलना। उसी समय ही बाज़ार से इसने एक रस्सी भी खरीदी, उस रस्सी से खरीदी और शाम में जब महिला वहाँ पर उस स्थल पर आई तो जैसे ही मौका इसने देखा, मौका मिलते ही इसने महिला का पहले एक गर्दन को झटके से मोड़ दिया, जिससे कि वो बेहोश हो गई और अचेत अवस्था में गिर गई। इसके बाद में ही उसी रस्सी से उस रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उसका गला घोट दिया, जिससे कि महिला की जो है मृत्यु उसी वहीं पर घटनास्थल पर हो गई। जो अपराध करनेकारी जो रस्सी थी उसको इसने छुपाने के लिए पत्थर से बांधकर नगर पास के एक तालाब में फेंक दिया। उस रस्सी को और उसके अलावा जो साक्ष्य थे जो थे वो हमने वहाँ पे एकत्रित किए, जिसमें कि एफएसएल टीम का भी एक्टिव रूप से कंट्रीब्यूशन रहा। हथियार के रूप में जो रस्सी थी उसको हमने बरामद कर लिया गया। इसके अलावा महिला की जो चप्पल थी वहाँ पे वो उनको एफएसएल टीम ने वहीं से ही बरामद किया। महिला का मोबाइल जो था वो बरामद किया गया जो उनके पास में था। इसके अलावा और भी जो एफएसएल टीम में जो कलेक्शन है वो भी माननीय न्यायालय में वो प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि जो अपराधी हैं उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जाले थाना में ही उन्होंने एक पहले से ही जो सामान्य दंगा के मामले में वो जेल जा चुके हैं। इस पूरी सफल उद्भेदन के लिए टीम ने जो भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनके सभी पदाधिकारियों को हम पुरस्कृत करें। सर क्या महिला का कितने लोगों के साथ संबंध है? इसके अलावा देखिए ये इनके साथ जो संबंध था वो तो क्लियर है, वो इन्होंने खुद स्वीकारा है। ये इसके अलावा जो ये बोलते हैं उसी इनका तथाकथित बयान है। ये आरोप लगाते हैं कि उनके साथ दूसरे किसी और के साथ भी संबंध था, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। क्या उम्र रही होगी महिला की सर? महिला की उम्र लगभग 45 साल। किस मामले में ये जेल से आया था बाहर? अभी हमने आपको बताया सर इसका जो इतिहास है कि जो आपराधिक इतिहास है किस तरह का, किस प्रवृत्ति का आदमी है? देखिए जिस तरीके से पूछताछ से भी जो चीज़ें क्लियर हुई, ये पढ़ाई वगैरह छोड़ चुका है, छोटे मोटे काम करता है और अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करता है गांव समाज में। उस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है। पहले भी जो तुमने बताया जो मार्च में मामला हुआ था होली में, इसमें भी इसका एक्टिव कंट्रीब्यूशन था तनाव को बढ़ाने में। उस तरह की गतिविधियों में रहता है। मोबाइल का भी हमने इसका पूरा विश्लेषण किया, उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया कि ये रैंडम महिलाओं को मैसेज भेजना, उनके साथ में संबंध बनाने के लिए उनको उकसाना, ये सब चीज़ें की गतिविधि इनके पास हथियार कैसे लगाया? वो मारने के बाद उसने लाश को ठिकाने कैसे लगाया? मारने के बाद में इसने घटनास्थल से कुछ ही दूर में महिला को पहले घसीटा, जो घसीटा जिनसे उनके अन्य जो बॉडी पार्ट्स है जैसे हाथों में और पैरों में भी, उनमें भी कुछ स्क्रैचेस हैं और घसीटा। फिर उन्होंने वहाँ पे उसको जो एक ग्राउंड ऐसा था जो कि थोड़ा दूर था, गांव से थोड़ा दूर था,